औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पालक गोश्त की रेसिपी बहुत ही नए अंदाज से। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही ज़बरदस्त आज हमारी रेसिपी होने वाली है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की ये रेसिपी। तकरीबन 1 किलो पालक है हमारे पास, इसको हमने कटिंग कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 3 अदद टमाटर जो कि ग्राइंड भी कर सकते हैं, 2 अदद प्याज और आधा किलो इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं। तो कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पास रख ली है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 50 ग्राम कुकिंग ऑयल या घी। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गर्म हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें जो हमने 2 अदद प्याज बारीक बारीक कटिंग कर ली है तो वो ऐड कर लेंगे। तो अगर पालक आपने जब भी बनानी है तो इसमें घी या कुकिंग ऑयल ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि इसमें ज़्यादा लगता है। प्याज को थोड़ा सा हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं। तो ब्राउन प्याज आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो इस पे डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। तो ज़्यादा ब्राउन नहीं इसको करना क्योंकि हमने इसको भी पकाना है। तो 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके तो पका लेते हैं इसे। अच्छा जी, अदरक लहसुन आप देख सकते हैं कि हमारा जो कढ़ाई या पतीली रखेंगे ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाए तो समझिए वो पकना स्टार्ट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम 3 अदद टमाटर जो कि हमने ग्राइंड कर लिए। तो वो ऐड कर देते हैं। टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं तो वो आपने देख लेने हैं। मसाला इसमें ऐड करेंगे तो 4 अदद सब्ज़ इलायची इसमें ऐड कर देते हैं। 2 से 4 अदद अब इसमें लौंग ऐड कर लेते हैं। आधा टीस्पून इसमें ऐड करेंगे दालचीनी का पाउडर। आधा चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हम। आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी का। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम नमक का। आधा चम्मच इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया। तो अब हमने इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और साथ साथ पका भी लेना है। अच्छा जी, मसाला जैसे जैसे हमारा रेडी हो रहा है वैसे वैसे इसका कलर भी बहुत खूबसूरत होता जा रहा है और जो खुशबू है माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारी आना स्टार्ट हो गई है। तो अब इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट जैसे स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें हमने चिकन ऐड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ ऐड करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही ज़बरदस्त और नए अंदाज से आपको पालक गोश्त बनाना सिखा रहा हूँ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया और ये मसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें हम सबसे पहला जो स्टेप है हमारा इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और साथ साथ मिक्स भी कर लेते हैं। अच्छा जी, चिकन हमारा आप देख सकते हैं कि हाफ फ्राई हो गया है। तो इसको हमने स्टीम वगैरह कुछ नहीं लगाना। तो अब इसमें हमने जब चिकन को फ्राई कर लिया अच्छी तरह तो इसी के साथ हम ऐड कर देंगे इसमें पालक जो कि हमने बारीक बारीक कटिंग की है। तो तरीके इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो बॉयल करके भी बनाते हैं इसको, तो एक इस तरह बारीक बारीक कटिंग करके भी बनाते हैं। तो इस तरह से जो इसकी कैल्शियम वगैरह है ना सारी इसके अंदर ही रहती है। तो इस तरह बहुत ही मज़ेदार बनती है हमारी पालक गोश्त। तो इसी के साथ अब हमने साथ साथ मिक्स कर लेना है इसको अच्छे तरीके से। अच्छा जी, पालक आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। तो ये पालक पानी छोड़ना स्टार्ट हो गई है। तो हमने इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना। तो इसी तरह अब हमने इसको थोड़ा सा स्टीम लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि जो चिकन हमने ऐड किया है इसमें तो इसी पानी में ड्राई हो जाए। तो जो कमी पेशी है वो भी पक जाए। तो थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम लगा देते हैं। अच्छा जी, तकरीबन 10 मिनट हो गए स्टीम दिए हुए। तो अब इसका हमने ढक्कन उठा देना है। तो आप देख सकते हैं कि पालक ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो अब हमने आग को तेज़ करके तो ये पानी ड्राई कर लेना।
अच्छा, जब आपने ढक्कन उठाना ना तो आपने इसका जो पत्ता होता है ना पालक का, इसको आपने दबा के चेक कर लेना है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो बिल्कुल मसला जाता है ये। तो समझे ये पालक हमारी रेडी हो गई है। तो जो हम हांडी रेडी कर रहे हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर रेडी हुई थी। जो पानी अब छोड़ दिया है इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई कर रहे हैं। तो ड्राई करके मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो मैं पहचान इसकी दिखा दूँ कि ये रेडी कैसे हो गई है, कैसे पता चलेगा? तो आप देख सकते हैं ये इसका ऑयल जो है ना इसका सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, ये देखें आप। तो जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद तो किसी बर्तन में डिश आउट कर दें या इसी के अंदर आप रहने दें। गार्निश वगैरह करने के लिए इसमें सब्ज़ मिर्च और धनिया बारीक बारीक कटिंग करके तो सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।